अपने प्रेयर रूम में हैं, आप खुल के वर्शिप, जब आप वर्शिप करेंगे कुछ होगा जो आपको चाहिए, वो बंधन टूटेंगे जो आपको टूटते हुए दिखने हुए चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, वर्शिप में पावर है। आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर आपके बंधनों को खोले, वो वेट कर रहा है कि आप वर्शिप करें एक बच्चे की तरह, फुलिश तरीके से। ऐसा लगना चाहिए कि आपका दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई आपके अंदर कॉन्शियस नहीं है अपने आप का कि लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसा दिखूंगा। डोंट वरी, आप बेस्ट हैं जो भी हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप बेस्ट हैं। खुदा ने आपको बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वर्शिप का मतलब क्या है। वर्शिप का मतलब, जो वर्शिप शुरू हो तो बच्चों की तरह नाचो, चिल्लाओ, प्रेज समथिंग वेरी मच, हद कर दो कि घमंड लगना चाहिए कि ये परमेश्वर पे घमंड करते हैं। उसे इस तरह की वर्शिप पसंद है, इसलिए उसने कहा मेरा पिता उनको ढूंढता है जो आत्मा, रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। जीसस क्राइस्ट जिस दिन उसने पकड़वाया जाना था, अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे, उसने वर्शिप की उस दिन। वर्शिप आपके बंधनों को खोलती है, लेकिन वो वर्शिप कैसी होनी चाहिए? आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर वर्शिप का समय आता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, चर्च में, तो वो वर्शिप का मतलब क्या है। अगर आप हेजिटेट होते हैं डांस करने में, हालेलुया बोलने में, अपने आप को खोलने में, तो ये शैतान का बंधन है। आप सोच लो कि आपके छुटकारे में एक रुकावट है, पूरी तरह से मस्से को उतारने में एक रुकावट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यहोवा की क्या करनी है? अब मतलब आ गया कि स्तुति कैसे करनी है। उसमें लिखा है सेलिब्रेट करना, प्रेज करना, किसी को सेलिब्रेट करना। जैसे कोई जीतती है टीम, इंडिया जीतती है वर्ल्ड कप, सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह परमेश्वर को सेलिब्रेट करना क्योंकि वो जीता हुआ है। आमीन। मेरा ये बिलीव है, अगर आप इस तरह से वर्शिप करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि रियल वर्शिप किसे कहते हैं। अगर ये सिर्फ दिल का मसला होता तो इतने वर्ड्स परमेश्वर इस डीप तरीके से इब्रानी भाषा को यूज नहीं करता। इसी तरह से फिर दाऊद नाच कर और कूद कर परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, और ये पद कभी ना लिखा जाता कि दाऊद ने नाच और कूद के स्तुति की और उसकी पत्नी ने उसको डांटा और उसने फिर उसको, अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि परमेश्वर के सामने मैं और नीचा बनूंगा ताकि वो मुझे और ऊंचा कर सके। आमीन। अपने घरों में जहां आप रहते हैं, अपने बेडरूम, अपनी लॉबी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जरूरी, उसे हमेशा लगा कर रखें आपकी आंखों के सामने, ताकि जब आप अपने घर में जाएं, अपने बेड पे सोएं, अपनी लॉबी में जाएं, आपके पास एक कमरा है, 2 है, 10 हैं, जितने भी हैं, उनमें वचन लगा होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने हमेशा रहे और आपको हमेशा याद आता रहे कि परमेश्वर से लेने का तरीका जो है वो क्या है। कि परमेश्वर से लेने का तरीका है कि डैनियल ने पहले थैंक्स किया, जीसस ने पहले थैंक्स किया, और दोनों ने मौत से छुटकारा पाया, उधर लाजर ने और उधर डैनियल ने। और वचन क्या कहता है कि पौलुस और सिलास ने पहले वर्शिप की, और पौलुस और सिलास दोनों उन बंधनों से छुड़ाए गए। तो पहले वर्शिप की, फिर छुड़ाए गए। वर्शिप कैसे करनी मैंने आपको बता दिया, बिना शर्माए, बिना बॉडी को कंट्रोल किए, बिना देखे, बिना समझे, बच्चों की तरह वर्शिप करनी है, जिस तरह दाऊद ने की। उसने पहले वर्शिप की, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हाँ या ना? वचन कहता है एक औरत परमेश्वर के पास आती है और हिंदी में लिखा है उसको प्रणाम करती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा तू निकाल दे तो अच्छा होगा, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा है शी केम एंड वर्शिप हिम, कि वो आई और प्रभु को पहले वर्शिप किया।
वो आई और परमेश्वर को पहले स्तुति किया और फिर परमेश्वर ने उसकी बेटी को आजाद किया। अगर आप पहले वर्शिप करेंगे, बंधनों को वो तोड़ेगा। आप पहले थैंक्स करेंगे, वो आपके रास्तों को साफ करेगा। आप प्रेयर करेंगे, कई चीजें आपको दिखाई